अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जानिब से किए जाने वाले एक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ केसेस के अंदर तो इजाफा हो रहा है कोरोना वायरस के हवाले से, मगर मोर्टेलिटी रेट या प्रोडक्शन रेट ऑफ कोरोना वायरस जो है वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा मानना है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का। उस वक्त उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अगर हम रखें जो प्रोडक्शन रेट है कोरोना वायरस का वो इतना डिवेस्टेटिंग या इतना फैटल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ रहे हैं, मगर वहीं पे हमने साथ ही साथ देखा कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा ही लेवल्स के ऊपर नहीं बढ़ रही जो कि अमेरिका और इटली वगैरह के अंदर हमने देखने में आई थी कि जहाँ पे 2000 से 1500 लोग के करीब जो है वो एक दिन के अंदर लुक़्मा अजल बन रहे थे। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस का जो है वो इम्पैक्ट तेज़ी से बढ़ तो रहा था, मगर फिर भी डेथ रेट जो है वो मैक्सिमम 115 डेथ पर डे के हिसाब से गई थी, जो कि उसके अंदर भी हमको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम प्रोडक्शन रेट को देखें तो उन्होंने नंबर 1 का एक नंबर फिगर दिया है, जिसके मतलब ये है कि कोरोना वायरस की जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो बहुत स्लो है पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ एक बहुत मुस्बित पाकिस्तान के हवाले से आई है कोरोना वायरस के लिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट थी, उसी के ऊपर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये कहा है कि पाकिस्तान में जो वायरस की किस्म इस वक्त कोरोना वायरस की है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला नहीं है और उसके अंदर जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। तो ये जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर हमने मवाजना किया कि अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर इटसेल्फ, इटली के अंदर जो है वो बहुत डिवेस्टेटिंग स्टेट थी उस वायरस की वजह से कि बहुत ही ज़्यादा केसेस भी बढ़ रहे थे और साथ ही साथ डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा था। तो पाकिस्तान के अंदर ये केसेस का जो है वो बढ़ना तो एक हमारे सामने आ रहा है, मगर जो डेथ या प्रोडक्शन रेट जो है उसका कोरोना वायरस का वो स्लो बताया गया है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जानिब से। मगर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम एहतियाती तदबीर को फॉलो ना करें। SOPs को मेंटेन रखने का भी कहा है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने, क्योंकि इस वायरस के ऊपर अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी भी तहकीकात की गई हैं या इसकी प्रोडक्शन के ऊपर जो भी बात की गई हैं, वो अभी पूरी एक हिस्ट्री नहीं बना पाए हैं। वो एक पार्शियल डेटास के ऊपर काम हो रहा है। उन पार्शियल डेटा की बेसिस के ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके ऊपर कहा जाता है, अपने वर्डिक्ट्स दिए जाते हैं या कंक्लूजनरी रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों को यकीनन ये एक मुस्बित खबर तो है पाकिस्तान के लिए, मगर SOPs मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना और थोड़ा सा जो कारोबारी सरगर्मियां हैं उसके अंदर भी एहतियात बरतना भी जो है वो हमारे को भी बहुत ज़रूरी है, जब तक कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक पूरी दुनिया से और पूरी तौर से ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये एक अच्छी खबर है और इस खबर के साथ साथ अगर हम SOPs मेंटेन रखें तो आने वाले कुछ दिनों में या माह में या हफ्तों के अंदर पाकिस्तान के अंदर से ये इसका थ्रेट बिल्कुल ही ख़त्म होने का भी एक इशारा मिल सकता है। वहीं पे दूसरी जानिब बकरा ईद करीब है और बकरा ईद के अंदर भी हमारे को ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस की ऑल्दो ग्रोथ रेट स्लो ज़रूर है, मगर इस वक्त अभी भी प्रिवेल कर रहा है। तो हमें एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए और साथ ही साथ जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना चाहिए, सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि इसका जो आखिरी इम्पैक्ट्स हैं या जो उसकी ग्रोथ स्लो है उसको हम मज़ीद जो है फैलने से रोक सकें। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वीट की प्रोडक्शन है या गंदम की प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 1.4 मिलियन टन का जो है वो शॉर्टफॉल रिकॉर्ड हो सकता है। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो 27 मिलियन टन का टारगेट रखा गया था इस साल के लिए, जिसके अंदर 1.4 मिलियन टन का टारगेट जो है वो शॉर्टफॉल हो सकता है। इसी के हवाले से जो फेडरल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने वेडनेसडे को जब खरीफ सीज़न के ऊपर रिव्यू किया तो उस बात का इशारा दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया था गंदम की पैदावार का वो 27 मिलियन टन का रखा गया था, जिसमें तकरीबन 1.4 मिलियन टन का शॉर्टफॉल रिपोर्ट होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि टिड्डी दल का भी जो हमला हमारे क्रॉप्स के ऊपर हुआ था उसने भी काफ़ी हद तक के तबाहियाँ मचाई थी मुल्क के अंदर। और दूसरी जानिब पाकिस्तान मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आने वाले 3 माह के अंदर कश्मीर और पोटोहार के इलाके के अंदर जो बारिश की लेवल्स होंगे, बहुत तेज़ बारिश होगी, जिसकी वजह से फसल ख़राब होने का भी इशारा मिल सकता है। तो मजमूई तौर पर हमारे को इन
چیزوں کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ہم کو اس بات سے آگاہ کر دیا ہے، اور ویسے ہی ہماری پروڈکشن شارٹ فال ہو گئی ہے 1.4 ملین ٹن کے تحت. تو یہ اس چیزوں کے پیش نظر گورنمنٹ کو حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، اور جو یہ لوکسٹ کا حملہ یا ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا تھا اس سے بچاؤ کے لیے بھی تدابیر کرنی چاہیے، تو تاکہ یہ جو ہمارا ملک ہے ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، اور ہماری تمام تر جو ضروریات ہیں وہ انہی چیزوں سے پوری ہوتی ہیں، چاول، گندم، چینی، آٹا، دال، تو یہ ہمارے ایک کور پروڈکٹس ہیں پاکستان کے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو جب ایک میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پتہ چل گیا ہے کہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، تو اس کے اوپر جو حتی الامکان اس کے اوپر رسپیکٹ یا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں ان پہ کام کریں، کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر کو تو آپ نہیں روک سکتے، مگر پھر بھی اگر پتہ چل جائے تو اپنا آپ کہیں نہ کہیں کسی لیولز کے اوپر جو بھی بہتر ممکن کوشش ہو سکتی ہے اس کے تحت ہم اس کو پروکیور ضرور کر سکتے ہیں. وہیں پہ دوسری جانب فیڈرل منسٹر فار ایویشن غلام سرور خان صاحب نے کہا ہے کہ 28 پائلٹس کے خلاف جو ہے وہ کرمنل چارجز کے اوپر جو ہے وہ کیسز سٹارٹ کر دیے گئے ہیں جن کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ تقریباً 54 پائلٹ وہ بھی ہیں جنہوں نے فیک لائسنس کی ڈگری رکھی ہوئی ہے. تو غلام سرور خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت پی آئی اے نے جو ایک اسٹیپ لیا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اسٹیپ لیا تھا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیا تھا شفافیت کا، اس کے اوپر پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اب آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انہی عناصروں کے اوپر کرمنل آفینسز کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ تمام تر ذمہ داری موجودہ گورنمنٹ کے اوپر عائد نہیں ہوتی، کیونکہ ان پائلٹوں کی بھرتی جو ہے وہ گزشتہ حکومتوں کے دور میں ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر غلام سرور خان صاحب نے پاکستان یا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پرعزم طریقے سے کام کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ بہت پیش رفت ہوگی. مگر ہم یہاں پہ یاد دلاتے چلے کہ یہاں پہ کافی چیزوں کے اوپر کمیشن بنے. سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ کراچی ریلوے کے اوپر جو ہے وہ بحالی چاہیے، ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ بھی، ٹائم فریم بھی دیا گیا، مگر ابھی تک کہ اس ٹائم فریم کے اوپر ہمارے کو کوئی ورڈکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. تو احتساب کے اوپر فیصلہ کرنا اور فیصلے کو لائے عمل میں لانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کسی چیز کے اوپر فیصلہ کر دینا، کمیٹی بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کر لینا، یہ تو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں پاکستان کے اندر، مگر عوام اس بات کی منتظر ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی یا جس بھی پرابلم کے اوپر اگر کوئی بڑے لیول پہ فیصلہ ہوتا ہے تو فیصلے کو لائے عمل پہ لانا بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے. تو عمران خان صاحب کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ یہ اس رائے کو عوام کی کہ جو بھی فیصلے کیے گئے، جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کی گئی، ان کے اوپر اگر وہ لائے عمل اختیار کر کے اور اس کو ایگزیکیوشن کرتے ہیں، چیزوں کے اوپر کرپٹ عناصر کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، اور ایکشن بھی ایک ایسا ایکشن ہو کہ جو ایسا عبرتناک ایکشن ہو کہ آنے والے دنوں کے اندر لوگ کرپشن کرنے سے ڈر جائیں، تبھی عوام کی جو مزید وہ اعتماد حاصل کر سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ اس طریقے سے جیسے غلام سرور خان صاحب نے کہا ہے کہ پائلٹس کے اگینسٹ انکوائری اوپن ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کرمنل چارجز لگا دیے گئے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے وہ اپنے حکمت عملی گورنمنٹ تیار کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں انٹرنیشنل کوموڈیٹیز مارکیٹ کے اوپر. کوموڈیٹیز مارکیٹ کے اندر اگر ہم ریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کروڈ $0.15 نیچے آنے کے بعد $40.75 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برینڈ تقریباً $0.01 پلس ہونے کے بعد $43.30 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ جو ہے وہ تقریباً $2.75 پلس ہونے کے بعد $18.23 پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یعنی گولڈ جو ہے وہ 1800 کے لیول کے اوپر جا کے، اور تقریباً 6th کنزیکٹیو ڈے ہے گولڈ کا بڑھنے کا. یعنی ہم ایک وقت میں دیکھ رہے تھے کہ 1550 سے 1600 کے درمیان گولڈ ٹریڈ ہو رہا تھا، 1700 کے درمیان ہوا، اب یہ تقریباً اس نے آل ٹائم ہائی کی طرف جا رہا ہے، اور $18.23 پر آؤنس کے اوپر گولڈ ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کی بڑی وجوہات یہی بتائی جا رہی ہیں کہ کرونا وائرس کی جو ایک سیکنڈ اسپائکس آ رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر، دوسری وجہ سے اکانومکس کے اندر ابھی کوئی اسٹیبلٹی کا سینیریو دکھائی نہیں دے رہا. وہیں پہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی ہمارے کو کوئی بہت بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لیولس کے اوپر نہیں دکھ رہی ہیں. انمپلائمنٹ ریٹس بھی بہت ہوتے چلے جا رہے ہیں. انوینٹری کی بھی ایک ہفتے رپورٹ جو ہے وہ سرپلس کی آتی ہے، پھر کبھی رپورٹ جو ہے نیگیٹو انوینٹری کی آتی ہے، یعنی کبھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کبھی ڈیمانڈ شارٹ ہو جاتی ہے. تو ایک بہت والیٹائل سینیریو ہے اس وقت آئل مارکیٹس کے اندر. تو جب بھی والیٹائل سینیریو ہوتا ہے یا آپ اس کو انپریڈکٹیبل سینیریو ہوتا ہے تو گولڈ اپنے آپ کو اسٹریچ کرتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور یہ ابھی اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کرونا وائرس اپنے امپیکٹ کب ختم کرے گا دنیا میں سے، مگر چونکہ ابھی کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے، اور نئے اسپائکس آ رہے ہیں جو ملک کلیئر بھی ہو گئے تھے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ واچرز نے جو فور
फोरकास्ट किया है कि अगर इसी तरीके से ये हेल्थ क्राइसिस बढ़ता रहा तो गोल्ड जो है वो अपने आप को रिसर्च करके और ऊपर भी जा सकता है। तो गोल्ड ने जो है वो इस वक्त तकरीबन 1823 यूएस डॉलर पर आउंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और गोल्ड ने जो है वो जैसी अनसर्टिनिटी कोई भी सिनेरियो हिट करता है इकोनॉमी के अंदर तो गोल्ड अपने आप को स्ट्रेच्ड आउट करता है और गोल्ड एक्सपेंड करता है और अपने रेट्स को जो है वो नई नई डिस्कवरी कर रहा होता है। ऑयल ने अपने आप को रेंज बाउंड किया हुआ है क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग जो है वो उसके अंदर अभी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें 9.7 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट के ऊपर, जो कि 10% पूरी दुनिया के आउटपुट की प्रोडक्शन है, उसको कट के ऊपर तमाम ममालिक राजी हुए थे। अब चूंकि ये पीरियड एंड होगा, देखना ये होगा कि आने वाले जो नई ओपेक की मीटिंग होगी, ओपेक प्लस की मीटिंग होगी, उसके अंदर क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है, क्या इसी प्रोडक्शन कट के ऊपर आगे बढ़ा जाता है या इसके अंदर कोई मजीद इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। जो र्यूमर्स आ रही हैं या इस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को 2 मिलियन बैरल पर डे से कम किया जाएगा, यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे की जो प्रोडक्शन कट हो रही है उसको 7.7 मिलियन बैरल पर डे के ऊपर लाया जाएगा। तो अभी को इस पे ऊपर हतमी फैसला तो हुआ नहीं है ममालिक का, ओपेक ममालिकों का, मगर इसके अंदर अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद इस तरीके की कोई पेशरफ्त हो, ना ही कोई अभी रिटेलिएशन का सिनेरियो किसी भी मुल्क की जानिब से आया है। तो ऑयल ने अपने आप को रेंज बाउंड रखा है, गोल्ड अपने आप को स्ट्रेच्ड आउट कर रहा है। गोल्ड का स्ट्रेच्ड आउट ये होना ये बता रहा है कि आलमी मईशत जो है वो उसके अंदर अभी स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, अभी भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिकन सदर डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो WHO से भी अपनी रुकनीत को टर्मिनेट कर दिया है, वहीं पे दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो है वो उनके टेन्योर के कुछ आखिरी महीने चल रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी हैं, तो और साथ ही साथ चाइना के साथ उनके एक बहुत हाई लेवल के ऊपर रिफ्ट्स भी चल रहे हैं। तो एक ख़ित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल जिसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है, और उसके बाद दूसरे लेवल्स के ऊपर बैटल ऑफ पावर है, यानी आलमी सतह के ऊपर जो है पावर की जंग इस वक्त शुरू हो गई है। तो ये दोनों सिनेरियो इस वक्त ऐसे हैं कि जो ममालिक अपने स्टेबल हुए हैं वो अपने आप को गोल्ड में प्रोक्योर कर रहे हैं, गोल्ड की मईशत को लेके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो आने वाले दिन के अंदर देखना ये होगा किस तरीके से आलमी मईशत अपना किरदार अदा करती है, पाकिस्तानी मईशत कैसे अपना किरदार अदा करती है। गुलाम सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं उन्होंने भी एक इशारा दिया है कि तकरीबन 28 पायलटों के ऊपर जो है वो एक क्रिमिनल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ 54 पायलट्स जो फेक लाइसेंस हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। तो किस तरीके से इस इंक्वायरी को हतमी शक्ल दी जाती है और जो अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है मुजरिमान गफलत के अंदर तो उसको किस तरीके से सज़ा देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान साहब को यकीनन बेंच मार्क ज़रूर सेट करना पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस के लिए कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट जो है वो किए हुए वादों को पूरा करती है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।